करीब करीब ऐसा है जैसे मैंने सुना, एक बार मछलियों की रानी ने मछलियों से जाकर पूछा कि सागर के संबंध में बहुत सुनती हूँ, कहाँ है ये सागर, कहाँ खोजूं कि मिल जाए, कहाँ जाऊं कि पालूं, कौन सा है मार्ग, कौन सी है विधि, क्या है उपाय, कौन है गुरु जिससे मैं सीखूं कि सागर क्या है, कौन है सागर, कहाँ मैं खोजूं। तो वो मछली हंसने लगी, खोजा तो भटक जाओगे, गुरु से पूछा तो उलझ जाओगी, विधि खोजी तो विडंबना है, खोजो मत, पूछो मत। फिर उस मछली ने कहा, ये सागर मिलेगा कैसे? तो वो मछली ने कहा, सागर के मिलने की बात ही गलत है, सागर को तूने कभी खोया ही नहीं, तू सागर ही है, तू सागर में ही जन्म होती है, सागर में ही पलती है, सागर में ही बढ़ती है और सागर में ही ख़त्म हो जाती है। जो कुछ भी है सागर ही है चारों तरफ। लेकिन उस मछली ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मछली को कभी सागर दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि हमें वही चीज़ दिखाई देती है जो कभी मौजूद हो जाता हो, जो कभी गैर मौजूद हो जाता हो। हम उसे नहीं देख पाते जो सदा मौजूद है। सदा मौजूद हमें दिखाई नहीं पड़ता, जैसे हमें हवा दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही मछली को सागर दिखाई नहीं पड़ता। ना दिखाई देने का कारण सिर्फ यही है कि सदा मौजूद है। जब हम आँख खोल ले जब भी मौजूद था, जब हम आँख बंद करेंगे जब भी मौजूद होगा। वो सदा है, हमेशा से प्रेजेंट है, वो अदृश्य हो जाता है। जो सदा मौजूद है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई वहीं पड़ सकता है जो कभी मौजूद है और कभी गैर मौजूद हो जाता है। सांख्य की निष्ठा कहती है, कुछ मत करो, करने के भ्रम में ही मत पड़ो, ना ध्यान न धारणा ना योग, कुछ नहीं, कुछ करो ही मत। लेकिन कुछ ना करना बहुत बड़ा करना है, बाकी सब करना छोटे छोटे करना है। बाकी करना सब कर जाते हैं, हम सब कर सकते हैं, बल्कि ना करना बहुत मुश्किल है, प्राण कब जाते हैं। कैसे ना करूं? सबसे कठिन करना ना करना है, इसलिए सांख्य सबसे कठिन योग है। जो साध लेते हैं निश्चित ही वो राजा है। जो ना साध पाते हैं फिर उनके लिए ये करो वो करो ये करो। ऐसा नहीं है कि ये करने से उनको ये मिल जाएगा, लेकिन कर कर के थकेंगे, परेशान होंगे, जन्म जन्म भटकेंगे, आखिर करने से इतने ऊब जाएंगे कि आखिर में छोड़ के पटक के बैठ जाएंगे और कहेंगे बहुत कर लिया, अब कुछ नहीं। और जब नहीं करेंगे तब पालेंगे, लेकिन करने से गुजरना पड़ेगा उन्हें। उनका योग हठ योग है। जिद से कर कर के मिलता तो तब है जब ना करना ही फलित होता है। मिलता तो तभी है जब वो ना करने से आए। पूर्ण अक्रम, और फिर अक्रम में जो मिलता है वो राजा जैसे मिलना है। मजदूर को कुछ करना पड़ता है तब भोजन मिलता है, दुकानदार को कुछ करना पड़ता है तब भोजन मिलता है। राजा बैठा है अपने सिंहासन पर, कुछ करता नहीं, सब मिलता है। ऐसा कोई राजा होता नहीं। राजा को भी बहुत कुछ करना पड़ता है,
लेकिन ये राजा की चरम धारणा है। राज ऋषि का जो अर्थ है ये यही है, जिसने बिना कुछ किए सब पा लिया वो ऋषियों में राजा है। और एक तीसरी बात, राज ऋषि का एक तीसरी बात भी ख्याल में ले लेना जरूरी है। व्यक्ति में दो तरह के जीवन हो सकते हैं, तनाव टेंस रिलीविंग और रिलैक्स विश्रामपूर्ण सहज। फूल देखे वृक्षों पे खिले तो राजयोगी, खिलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, खिल जाते हैं, करते नहीं। कभी आकाश में देखी हो चील, परों को एक जगह करके पर भी नहीं हिलाती, डोलती है हवा पर, उड़ती नहीं, तिरती है, तैरती भी नहीं, तिरती है, बस पंखों को फैलाकर रह जाती है। हवा जहाँ ले जाए। राजयोग उस बात का नाम है, उस प्रक्रिया का, जहाँ व्यक्ति पूर्ण विश्राम में जीता है, कुछ करता नहीं, तिरता है। करता तो भविष्य का जो विचार करेगा वो तैरना शुरू कर देगा। करता तो भविष्य का जो विचार करेगा वो तैरना शुरू कर देगा, उसका तनाव शुरू हो जाएगा। अतीत का विचार नहीं करता, क्योंकि जो अतीत का विचार करेगा वो टेंस हो जाएगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा। पूर्ण वर्तमान में होता है, अभी और यहीं जो हो रहा है उसमें है, और चील की तरह तिरता है। जीसस एक गांव से गुजरे और उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, देखो लिली के फूलों को, खेत में लिली के फूल खिले हैं। जीसस ने कहा, देखो उन लिली के फूलों। सम्राट सोलोमन अपने पूर्ण वैभव में भी इतना शानदार ना था। शानदार राज्य का क्या है? शिष्य क्या कहते, उनको तो राज्य का कुछ पता नहीं था। जीसस उन लिली के फूलों को दिखाकर ये कह रहे हैं, उन लिली के छोटे छोटे फूल सम्राट सोलोमन से भी ज़्यादा सौंदर्य है। क्या बात है, सम्राट सोलोमन भी तनाव में जिएगा, लेकिन लिली के फूलों को कोई तनाव नहीं, ना मौत की चिंता है जो कल होगी, ना जन्म की फिक्र है जो कल हुआ। कुछ भी करना नहीं है, हो रहा है सब परमात्मा के हाथ में समर्पित है। जो परमात्मा करता है, जो हो रहा है उसे होने देता है। इस तरह से सहज जिसकी ज़िंदगी है, सहज जिसका जीना है, मौत आ जाए तो इतनी ही सहजता से मर जाएगा, सम्मान कोई दे तो इतनी ही सहजता से ले लेगा, और अपमान कोई करे तो इतनी ही सहजता से पी जाएगा। दुख आए तो इतनी ही सहजता से स्वीकृत है, और दुख आए तो इतनी ही सहजता से स्वीकार है।